थोड़ा लोग जुड़ जाएं फिर शुरू करते हैं साथियों। लाइव आ चुका। शुभम, सूरज, अंकित, विभु रावत, गौरव बिजलवाण, आशीष वर्मा, नमस्ते उत्तराखंड, दीपांशु, लक्ष्मण, गुनाहों का देवता, पंकज, नीरज, सुमन, चंद्रा, देते हैं और कीजिएगा। काफ़ी थोड़ा बड़ी बात करेंगे आज, जो पूरा परीक्षा कैलेंडर आया है और इस परीक्षा कैलेंडर में क्या कमियां हैं। ये परीक्षा कैलेंडर जो है इसमें क्या क्या चेंज होने वाले हैं और कैसे इसमें और आगे और अभी आनी बाकी हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर साथियों आज बात करेंगे साथियों। आज काफ़ी समय बाद लाइव आया हूँ। थोड़ा सोचा था क्योंकि मैंने भी खुद ये प्रण लिया था कि जब तक ये यूके ट्रिपल एससी वाला कैलेंडर नहीं आ जाता तब तक जो है मैं यूट्यूब लाइव नहीं आऊँगा। पिछले 2-3 महीने से यही चीज़ें चल रही थी। लगातार हम आयोग जा रहे थे, वहाँ से पता कर रहे थे। मैं छात्रों को ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाह रहा था कि आप आओ, आंदोलन करो, ये वो करो। हम इस मैटर को खुद ही बेरोज़गार संघ की जो टीम है, उसी के नाते हम इसको हैंडल करना चाह रहे थे और आज वो चीज़ें सक्सेस हुई हैं। यानी कि आज परीक्षा कैलेंडर यूके ट्रिपल एससी का जारी हुआ है। अब साथियों धीरे-धीरे हम चर्चा करेंगे। आप लोग कमेंट तब कीजिएगा, पहले ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसमें काफ़ी डाउट्स हैं अभी छात्रों के कि भाई ये जो परीक्षा कैलेंडर है, क्या इसी निर्धारित तिथि के अकॉर्डिंग परीक्षाएँ होंगी? क्या होगा, क्या नहीं होगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर इस लाइव में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। साथियों, जैसे आज हमारी टीम वहाँ पर सुबह गई थी, तो अध्यक्ष जी जो मर्तुले जी थे, उन्होंने कहा था कि मैं दोपहर के बाद इसको जारी कर दूँगा और वही हुआ। दोपहर के बाद परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया। साथियों इसमें जो सबसे ज़्यादा डाउट्स हैं वो ये हैं, धीरे-धीरे सब पर आएँगे। जो सबसे ज़्यादा डाउट्स हैं वो ये हैं कि इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इसमें पुलिस की वैकेंसी नहीं है, इसमें फ़ॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी नहीं है, इसमें जो अन्य सिपाही लेवल के हैं उनकी वैकेंसी नहीं है। तो मैं उन तमाम छात्रों को कहना चाहता हूँ, अगर आप 11 नंबर का कैलेंडर में 11 नंबर का बिंदु आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें सारे जो वन आरक्षी है, आपका पुलिस कांस्टेबल, उन सब की वैकेंसी दी हुई है। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें कम वैकेंसी है, तो उसमें अभी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो नहीं जोड़ी गई है। जबकि उसमें साफ लिखा है कि इसमें पुलिस आरक्षी आरक्षी भी इसी समय के अकॉर्डिंग यानी कि फिजिकल उसी समय सबके साथ होंगे। तो पुलिस की जो वैकेंसी है, पुलिस की जो वैकेंसीज़ हैं साथियों वो उसमें ऐड होनी है। ऐड इसलिए अभी नहीं हुई हैं क्योंकि वहाँ पर अभी अध्याचन नहीं पहुँचा है। तो अध्याचन मुझे लगता है कि 1 डेढ़ महीने ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के बाद जब इसका फॉर्म निकल जाएगा, उससे पहले-पहले आपके 800-900 पदों पर पुलिस के जो पद हैं, वो वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो यानी कि 11-1200 टोटल कांस्टेबल के जो पद हैं, सबको मिला के 1200 के लगभग वो पोस्ट आपको देखने को मिल जाएँगे। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके वो पद आ रहे हैं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। दूसरा काफ़ी छात्र ये पूछ रहे थे कि जो फॉरेस्ट गार्ड की एज है, देखिए वो हम सोमवार और मंगलवार को वैसे पूरा कन्फर्म कर देंगे कि क्या है स्थिति। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि 2028 तक कोई चेंज नहीं होने वाला है। 2028 तक पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर पुलिस कांस्टेबल की 25 रहेगी, बाकी जितने भी सिपाही लेवल की है सबकी वही रहेगी जो पहले थी। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की जो पहले 28 हुआ करती थी, आज भी वही फॉरेस्ट गार्ड की 28 हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि सर परसों कैबिनेट हुई थी, तो उसमें जो है फॉरेस्ट गार्ड की इन्होंने 25 कर दी। हाँ, वो करेंगे क्योंकि 2028 से वो सब चीज़ें 25 वो सब जो है 25 उम्र सीमा होने वाली है, जितनी भी सिपाही लेवल की होती हैं। ठीक है? इसको लेकर एक फाइनल जो जजमेंट है, वो हम मंगलवार को आयोग जाकर वो हम पता कर लेंगे। ठीक है?
अब इसमें दूसरी चीज़ ये आती है कि जो सहायक लेखाकार वाले बच्चे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भई हमारी इसमें 700 वैकेंसी समथिंग आपने कहा था। तो ठीक है, हमने कहा था 300 प्लस वहाँ पर आ चुकी हैं, 300 प्लस का उन्हें इंतज़ार है, उन्हें वेट है। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर पहले 300 वैकेंसीज़ तो कम से कम आयोग निकाल दे, तो आयोग ने वो 300 वैकेंसीज़ निकाल दी हैं। यानी कि अब सारा जो चीज़ें हैं, वो 300 वैकेंसीज़ और आनी हैं, वो भी इसमें ऐड हो सकती हैं आफ्टर विज्ञप्ति, ठीक है? पुलिस वेटिंग को लेकर मैं समस्त छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस कांस्टेबल वेटिंग को लेकर सोमवार को हमने समय लिया था। मैंने शायद कल ग्रुप में भी डाला था किसी कि हम सोमवार को बगोली जी से मिलने जाएँगे क्योंकि आयोग के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शासन के हाथ में है। ऐसे में बगोली जी जो कार्मिक सचिव है, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कार्मिक सचिव जी से हम पुलिस कांस्टेबल वेटिंग की बात करेंगे, जो हम मंगलवार को करेंगे क्योंकि आज हमने समय लिया है, तो समय अब मंगलवार का हो गया है, ना कि सोमवार का। पहले सोमवार का समय था, लेकिन अब मंगलवार को हो गया, तो मंगलवार को हम जाएँगे। इसके अलावा बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका डाउट्स ये था कि यूकेपीएससी ने पूरे साल भर सिर्फ प्रवक्ता का दिया है। तो इसको लेकर भी जो कार्मिक सचिव हैं शैलेश बगोली जी, उनसे हम पता करेंगे क्योंकि आरओ, एआरओ की वैकेंसीज़ नहीं है उस कैलेंडर में। उस कैलेंडर में जेईई की वैकेंसीज़ नहीं है, वो भी हमें यूकेपीएससी के कैलेंडर में डलवानी है। आरओ, एआरओ की वैकेंसी हमें जो है यूकेपीएससी के कैलेंडर में डलवानी है। आपका पीसीएस जो लोअर है, अपर है, उसकी वैकेंसीज़ हमें जो है नए कैलेंडर में डलवानी है। तो ये बहुत सारी जो वैकेंसीज़ है साथियों, इसको हमें उसमें डलवाना है एनी हाउ। तो यूकेपीएससी के कैलेंडर को लेकर हम जो है शैलेश बगोली जी से मिलने वाले हैं। पुलिस कांस्टेबल वेटिंग को लेकर हम शैलेश बगोली जी से मिलने वाले हैं। पहले उन्होंने समय दिया था सोमवार को, ये जो आने वाला है, लेकिन अब वहाँ पर कई मीटिंगें हैं, तो उसके अतिरिक्त एक मंगलवार को समय दिया गया है, तो हम मंगलवार को वहाँ जाने वाले हैं। ठीक है। और जो आपके सवाल है सर प्लीज़ ये ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे इस डाउट में भी है देखिए कि जो परीक्षाएँ हैं, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, चाहे यूकेपीएससी की हो, उनके परीक्षा कैलेंडर जो है टकरा रहे हैं। बहुत सारी परीक्षाएँ हैं कि भई जैसे संयुक्त स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा है, कई लोग कह रहे हैं कि भई उस दिन कोई और परीक्षा है। तो हमने तो इनसे ये डिमांड की थी आप इसी 17 तारीख मई को जो है ये परीक्षा करवाओ, हमने ये कहा था। लेकिन इनका कहना है कि हम जो है इस पे कुछ एआई वाले जो आईटी होती है उनकी राय हम ले रहे हैं, उनको हम लगा रहे हैं, इस पेपर में हम ऐसा नहीं होने देंगे, इस पेपर हम वैसा नहीं होने देंगे, ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से हम कराएँगे। तो देखते हैं कैसे ये पेपर करा रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात ये है कि जो मेरे प्रदेश के युवा हैं जिन प्रदेश के युवाओं के लिए हम पिछले 8-9 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भर्तियाँ हम लगातार वक़्त-वक़्त पर ला रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज परीक्षा कैलेंडर जो आया है, वाक़ई में उत्तराखंड के जो छात्र हैं, ये परीक्षा कैलेंडर सिर्फ़ अभी कुछ भर्तियों का है। ये कुछ भर्तियों का है और भर्तियाँ जो है ये शासन में अटकी हुई हैं। शासन में वो भर्तियाँ अटकी हुई, ये तो सिर्फ़ एक ट्रेलर है। ये ट्रेलर है, पिक्चर जो है अभी शासन में अटकी हुई है, उसको लेकर मंगलवार को जा रहे हैं। मंगलवार को जैसे ही शासन में बात होती है, तो और जो भर्तियाँ इसमें ऐड भी होंगी और जो नई और भर्तियाँ हैं, वो भर्तियाँ अभी जो है इसमें करनी है। एसआई को लेकर ये है कि जो उत्तराखंड एसआई है या फिर उत्तराखंड का आबकारी या फिर परिवर्तन सिपाही वाला दरोगा हो गया, फिर वन दरोगा हो गया, ये जितने दरोगाओं की भर्ती हैं इसको लेकर भी कार्मिक सचिव से मंगलवार को पूछा जाएगा क्योंकि इस वाले कैलेंडर में दरोगा की एक भी भर्ती नहीं है। वो चाहे आप कोई भी आप दरोगा ले लो, वो चाहे आप पुलिस दरोगा ले लो, आप जो है वन दरोगा ले लो, आप जो है आबकारी दरोगा ले लो, आप प्रवर्तन दरोगा ले लो, ये एक भी वैकेंसी इसमें शो नहीं की गई है। तो इसको लेकर हम जाएँगे साथियों ट्यूसडे तक आप वेट कीजिए। आपका ये भाई है जब वेयर हैज़ दैट बम्पर इलेक्शन Bhartiya gone, who was supposed to come for only 700 वैकेंसी इन द होल ईयर was this is the Bhartiya। मैंने आपसे क्या कहा मैंने देखिए अब मैंने अब आपका कमेंट पढ़ा मैंने उससे पहले ये कहा कि हम सिर्फ संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करके चीज़ों को लाते हैं, खदेड़ते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा क्योंकि हमें जानकारी है कि अभी शासन में बहुत सारी भर्तियाँ अटकी हैं, तो ये ट्रेलर है, ये कैलेंडर, ये सिर्फ ट्रेलर है।
वैकेंसीज़ अभी इसमें 700-800 वैकेंसी पुलिस कांस्टेबल की जुड़नी है। इसमें लगभग जो है 150 प्लस वैकेंसीज़ इसमें दरोगा की जुड़नी है, इसमें वन दरोगा जुड़ना है, इसमें प्रवर्तन सिपाही जुड़ना है। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जुड़नी है, प्लस यूकेपीएससी के कैलेंडर में जुड़ना है, 250 प्लस जेईई की भर्तियाँ हैं, वो जुड़नी है, आपकी आरओ, एआरओ की भर्तियाँ वो जुड़नी है। तो तमाम वो चीज़ें हैं जो अभी बाकी हैं, लेकिन आएँगी। पोस्ट आएँगी और मैं आपसे वादा करता हूँ, चुनाव से पहले इन सारी भर्तियों को हम लेके आएँगे। ये आपसे आज वादा किया है, कैलेंडर का वादा किया था, कुछ भर्तियों का वादा किया था, वो आ रही हैं, इसी में ऐड भी होंगी और नई भर्तियाँ भी बीच-बीच में निकलती रहेंगी। बस युवाओं का साथ चाहिए, जब-जब कुछ चीज़ें होती हैं, युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में आपकी हर माँग पूर्ण हो सकती है। हर माँग पूर्ण हो सकती है। इसीलिए चुनाव के समय ऐसी चीज़ें चाहे वो कुछ भी हो, आप धरना कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी माँगों को मनवाना है। जेईई जेईई की पोस्ट आ रही हैं और हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें जो क कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है वो बढ़ सकती हैं। देखो शुरू में जब मैंने आपसे आज से 7-8 महीने पहले जानकारी साझा की होगी तो मैंने आपसे 400 प्लस पोस्ट कहा था कि 400 प्लस पोस्ट जो है कनिष्ठ सहायक की है। आज उसमें जो है कैलेंडर में लगभग 550 पोस्ट हैं, लगभग 569 570 के लगभग वो पोस्ट हो हुई हैं। हो सकता है आने वाले समय में लगभग 1 डेढ़ महीने बाद इसमें और पोस्ट साझा हो जाए और ये पोस्ट जो है 650 के करीब हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है। यूपीसीएल टीजी2 को लेकर भी कई बच्चों के सवाल थे, उसको लेकर भी परसों जो मीटिंग होनी है हमारी मंगलवार को, उस मीटिंग में सब कुछ आपके समक्ष जो है राम कंडवाल फिर से लाइव आकर कर देगा, सारी चीज़ें आपको बता देगा। बस मैं प्रदेश के उन तमाम युवाओं को कहना चाहता हूँ कि तैयारी में लग जाओ। ब ब ये साल है, चुनावी साल है, इसके बाद अगला साल जो भी पार्टी आएगी, 3 साल तक किसी भी पार्टी ने आपको वैकेंसीज़ लाके नहीं देनी है। पर आपका ये भाई आपके लिए तब भी संघर्ष करेगा जैसे हमने 8-9 साल संघर्ष किए हैं। पर मैं आपसे एक बात कह दूँ, आप कितना भी लड़ाई लड़ लो, पहले 1-2 साल, 3 साल तक जो है वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं। आखिरी के 2 सालों में ही वैकेंसीज़ आती हैं। इसीलिए इस साल आप अपनी तैयारी बिल्कुल पकड़ कर दीजिए, मजबूत कर दीजिए। अगर 100 पोस्ट हैं तो उसमें ये समझिए कि मेरा नंबर है यार, इसको मैंने लाना है, इसको मैंने ग्रैब करना है। तो हम इस पर लगे हैं और वैकेंसीज़ लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए फॉरेस्ट गार्ड की 800 वैकेंसीज़ नहीं है, वो उस समय जब आरटीआई किसी ने लगाई होगी, जो भी सारी क्योंकि उसके बाद हम विभाग भी गए थे, विभाग ने भी हमसे कहा कि बिल्कुल कोरी अफ़वाह है, इसमें नहीं है। हाँ, आरटीआई में ये था कि जिनके वहाँ पर जो निचले स्तर के थे, फॉरेस्ट गार्ड से नीचे जो थे, उनके सारे वहाँ पर प्रमोशन हुए थे। उसके बाद जो वहाँ पर पोस्टें बची थी, वो आज ये पोस्ट है जो आयोग ने कैलेंडर में जारी किया है। हुँ। एलटी को लेकर आज वहाँ पर बातचीत हुई, जो वेटिंग आनी है एलटी, उसमें भी यही कह रहे हों कि इसमें जो है जैसे ही कोर्ट से फैसला आएगा, हम वो करेंगे, ऐसा उनका कहना है। बाकी इसमें बैठूँगा मैं एक दिन एलटी वालों के साथ जल्दी बैठूँगा, उस पे आगे काम करते हैं। राम भाई द पोस्ट ऑफ नई एलटी को लेकर अभी चर्चाएँ नहीं है, नई एलटी को लेकर आरटीआई लगाई है। उसमें अगर पोस्ट होंगी शासन में तो ज़रूर हम इसको निकलवाने का प्रयास करते हैं। पर कोई जो लड़का हो वो आरटीआई मुझे भेजे कि भई इतने पोस्ट खाली हैं एलटी में ये है, तो हम इस पर आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल को लेकर मैं कह चुका हूँ, अभी कांस्टेबल का वहाँ पर दिया हुआ है, घबराओ मत। कांस्टेबल का दिया हुआ है, पुलिस कांस्टेबल का कि इसकी भी शारीरिक परीक्षा होनी है इतनी तारीख से। कैलेंडर में 11वां पॉइंट आप पढ़ो, उसमें दिया हुआ है लेकिन हाँ, कांस्टेबल की वैकेंसी ऐड नहीं हुई है। ऐड इसलिए नहीं हुई है, अध्याचन अभी नहीं पहुँचा है। ये है मैटर। उम्म, बाकी देखिए जो ये लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भई जो दोनों के जो कैलेंडर है वो ये आपस में टकरा रहे हैं, तो इसमें अब छात्रों को तय करना है ना? अगर हम आवाज़ उठाएँगे फिर छात्र कहेंगे कि भई आपने पेपर रद्द करा दिया, बड़ी मुश्किल से पेपर हो रहा था, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें आप छात्र तय करें। छात्र वहाँ मान लो किसी का अगर पेपर क्लैश हो रहा है तो वहाँ पर ईमेल के माध्यम से वहाँ पर कीजिए, बहुत सारी चीज़ें कीजिए, है ना? ईमेल है, वहाँ पर आप मिलिए, वहाँ पर चीज़ों उनको बताइए
कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ें भी हो रहा है। हमने हाँ, और ये है हुँ। बाकी मैंने आप सबसे बता दी हैं, चीज़ें ये हैं आप वीडियो को रिमाइंड करके पूरा आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और मंगलवार को आपको और वैकेंसीज़ के बारे में भी पता चल जाएगा। हम लोग जा रहे हैं, जैसे हम आज यहाँ गए थे। बाकी साथियों और भी कुछ आपको अगर पूछना है, कुछ अगर वो है, तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज, मैं उसमें ज़रूर जो है आपका सवालों के जवाब दूँगा। बाकी जो जेईई वाले बच्चे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वैकेंसीज़ भी ज़रूर इसी साल आप हम ये कोशिश करते हैं कि इसी साल आप जो है परीक्षा दें जेईई की, पूरी ये कोशिश रहेगी। अ, फिलहाल साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और आपसे कोशिश करेंगे लाइव ज़रूर आएँगे।